नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। ये करें फटाफट खबरों की शुरुआत। गुरुग्राम दौरे पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल और कमरों का उद्घाटन किया। गवर्नर दत्तात्रेय ने नीव आधारम भवन का शिलान्यास और वेलफेयर सोसाइटी फॉर स्पीच शेयरिंग का भी निरीक्षण किया। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 16 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए। पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। डीजीपी क्राइम पंचकुला मोहम्मद अकील, जिनके पास राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार है, उन्हें कारागार हरियाणा का महानिदेशक लगाया गया। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव एस कपूर राज्य सतर्कता ब्यूरो का महानिदेशक उन्हें बनाया गया और उनके पास कारागार हरियाणा के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार था। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त ओपी सिंह को एडीजी क्राइम पंचकुला लगाया गया। साथ ही उन्हें राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के अतिरिक्त प्रभार को भी सौंपा गया। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के जांच निदेशक एम रवि किरण को आईजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी लगाया गया। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए मामले, 355 कोरोना मरीजों की गई जान, 34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,342 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 55 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 188 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 38 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 344 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। एक दिन में 2 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना के बाद यूपी के लखनऊ में अब वायरल फीवर ने पैर पसारना शुरू कर दिया। तमाम सरकारी हॉस्पिटल में 40 बच्चों समेत 400 वायरल से संक्रमित मरीजों को भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज जिले में पिछले एक हफ्ते में बुखार के मामले काफी बढ़ गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना वॉरियर्स मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है। वायरस मलेरिया ने दस्तक दी है और इससे लगातार लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। जिस एरिया में डेंगू और मलेरिया की ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है, उन इलाकों में घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम चेक कर रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी तक डेंगू के 7 मामले और मलेरिया के 2 मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। प्रदेश में अब 4th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल खुल चुके हैं। तीसरी लहर आएगी या नहीं, इसका पता नहीं है। हम तीसरी लहर के इंतजार में नहीं रह सकते। आगे के हालात ठीक करने की तैयारी की जाएगी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि हमने छूट भी दी हुई है। अगर अभिभावक संतुष्ट हैं तो बच्चों को स्कूल भेजें, वरना बच्चों को स्कूल ना भेजें, ये भी उनकी ही मर्जी है। स्कूल में आने वाले बच्चों का टेम्परेचर चेक होगा, हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे, उसके बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। और इसी के साथ ये हिदायत दी गई है कि कोई भी अपना सामान दूसरे से शेयर ना करे। कनाल टोर पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। फरीदाबाद में कांग्रेसियों ने करनाल में लाठीचार्ज और बढ़ती महंगाई को लेकर सेक्टर 12 के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। मोगा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज मामले में सुभाष बराला ने कहा कि किसी भी तरह का टकराव उचित नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस नेताओं ने करनाल घटना पर सवाल उठाए हैं। आप पंजाब के मुख्यमंत्री को क्या संज्ञा देंगे कांग्रेस नेता। उन्होंने कहा कि इसने मुखौटा पहना है, ये साफ पता चल रहा है कांग्रेस के लोगों की संस्था झूठे आंकड़े पेश कर रही है।
अम्बाला शहर के श्री गुरु हरगोबिंद साहिब हाई स्कूल में ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रहीं। मेयर शक्ति रानी शर्मा के स्वागत में स्कूल छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल के स्वागत किया, प्रस्तुति दी और कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ एसजीपीसी मेंबर हरपाल सिंह पाली भी मौजूद रहे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। कोरोना की दूसरी लहर में हमें ऑक्सीजन की असल कीमत पता चली है, पौधे लगाकर हमें रक्षा करनी चाहिए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड तोड़ दाखिले होने से छात्रों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच चुकी है। शिक्षा विभाग द्वारा टीचर डे पर निर्धारित मापदंड से ज्यादा एडमिशन करने वाले विद्यालयों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया। अम्बाला में 8000 दाखिले बढ़े हैं। शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे स्कूलों की लिस्ट बनाई जा रही है। अम्बाला के में प्रेमनगर सरकारी स्कूल में जिले में सबसे ज्यादा 169 नए बच्चों के दाखिले किए हैं। पलवल के गांव खुशालीपुर में आंगनवाड़ी के वर्करों ने जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को योजना के बारे में जागरूक करना है। इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। गुरुग्राम के एमजी रोड स्थित मेगा मॉल में दुकानदारों ने प्रदर्शन किया और मॉल मैनेजमेंट और जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मॉल में से स्पा सेंटर्स बंद नहीं हुए तो खुद ही अपनी दुकानों को बंद कर देंगे। दुकानदारों का कहना है कि स्पा सेंटर्स की वजह से मॉल का माहौल बिगड़ता है। गुरुग्राम के स्पा सेंटर्स में क्या होता है, इसी को लेकर मॉल में अब कोई अपने परिवार के साथ नहीं आता और ऐसे में दूसरे दुकानदारों की बिक्री पर भी फर्क पड़ता है। रोहतक पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर बन नौकरी दिलवाने के नाम पर धर्म बहन से लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। सिविल लाइन थाना के जांच अधिकारी ने बताया कि बख्ताखेड़ा गांव की रहने वाली निशा ने शिकायत दर्ज कराई। साल 2012 में कॉलेज में पढ़ने के दौरान निशा की जान पहचान आरोपी सचिन से हुई। आरोपी ने निशा को नौकरी दिलाने के बहाने 13 लाख रुपए मांगे। गुरुग्राम शहर के पौष इलाके में लाखों रुपए की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक शातिर चोर मास्क पहने 200 ग्राम गोल्ड चांदी के आभूषण, कीमती मोती, घड़ियां चोरी कर मौके से फरार हुआ। मल्टीनेशनल कंपनी के वाइस चेयरमैन रतनलाल कश्यप अपने परिवार के साथ जयपुर गए थे। अचानक उनके घर में सीसीटीवी बंद हुआ और उसके बाद जब उन्होंने आकर देखा तो घर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार। घर से करीब 20 से 25 लाख की चोरी का अंजाम दिया जा चुका है। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 11 आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया। 2 आरोपियों के लिए 2-2 लाख रुपए तो रोहतक के एक युवक समेत 9 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए के पुरस्कार का ऐलान किया गया। पूरा मामला सिपाही भर्ती पेपर लीक का है, जहां पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। जेबीटी शिक्षक घोटाले में मौलिक शिक्षा निदेशक द्वारा 60 अध्यापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश के बाद पानीपत के भी 2 अध्यापकों पर कानूनी तलवार लटकी है। एक अध्यापक अनिल कुमार उरनाना की प्राइमरी स्कूल में तैनात किया गया। दूसरी महिला टीचर सरिता गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 60 शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। गुरुग्राम में बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने शीतला माता मंदिर के सामने दिन दहाड़े गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मृतक का फोन लेकर फरार हुए। वहीं मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई। फरीदाबाद में पानी के टैंकर को भरने गए टैंकर चालक की करंट लगने से मौत हुई है। घटना मेवला महाराजपुर के पास की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवाया। परिजनों को इसकी इत्तला की गई। बल्लभगढ़ में एक गर्भवती महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दिया। सिविल हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते ये हुआ। जीवन और मृत्यु के खेल को लेकर जब डॉक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो अपने कार्यालय से नजर आए।
पलवल में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो फरीदाबाद में नकली CIA इंस्पेक्टर बनकर लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक। राहुल ने कहा, मित्रहीन व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगे। भिवानी में जनवादी महिला समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में महिलाएं जिला उपायुक्त कार्यालय घर पर पहुंची और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, बढ़ती महंगाई से महिलाओं की रसोई पर जबरदस्त मार पड़ रही है। सरकार के प्रति आम आदमी और महिलाओं में गुस्सा। सोहना में गांव के लोगों को लाल डोरे से मुक्त करने के ब्लॉक डेवलपमेंट विभाग ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी। इन गांव में करीब 700 रजिस्ट्री की जाएंगी, जिससे पहले 11 गांव के विभाग रजिस्ट्री करा चुके हैं। गांव में जल्द ही इन्हें रजिस्ट्री सौंप दी जाएगी। गांव में होने वाली आपत्तियों पर भी विभाग आए दिन सुनवाई कर रहा है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि केंद्र सरकार आज गरीब को सीधा लाभ पहुंचा रही है। कोरोना काल में मात्र 8 महीने में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। विधायक सुधा ने कहा कि विपक्ष का काम प्रदर्शन करना होता है। आज कांग्रेस झूठ का पुलिंदा लेकर प्रदर्शन कर रही है। यमुनानगर में कलानौर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों ने अभद्र व्यवहार करने और जाति सूचक शब्द कहने के आरोप में धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब पुलिस चौकी इंचार्ज सतीश कुमार आए, तब से इलाके में नशे का सामान बिक रहा है। इस झगड़े के मामले में एक पक्ष के खिलाफ तो मात्र 107, 151 की धारा लगा दी गई, जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश में शहर का ड्रेनेज सिस्टम इस कदर फेल हुआ कि लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। शहर के लोगों ने जगह जगह बैनर लगाकर जनप्रतिनिधियों पर तंज कसा। शहर के कई चौराहों पर बैनर लगाए गए। बैनर पर लिखा गया कि अब सड़क में गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढों में सड़क बन गई है। फरीदाबाद में 2 दिन की भारी बारिश से बड़ा हादसा सामने आया। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज के सेफ्टी वॉल गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हाईवे किनारे पैदल चलने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गया है, जिसे पुलिस ने रस्सी बांधकर एरिया को कवर किया। पलवल में मंगलवार से हो रही बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। कई हिस्सों में इतना जल भराव हो गया कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। नगर परिषद और जिला प्रशासन के शहर के विकास के नाम पर खर्च किए गए लगभग 40 करोड़ रुपए बारिश के पानी में बह गए। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की तरफ से आज अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया गया। करनाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में प्रदर्शन हुआ। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव चौक से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए रोष जाहिर किया। विदेश में तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ने वाले विशाल जूड़ की ऑस्ट्रेलिया जेल से 15 अक्टूबर को रिहाई। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप T44 वर्ग में ये मेडल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवीण कुमार को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार पर गर्व है। मध्य प्रदेश की प्राची यादव ने पैरालंपिक के कैनो इवेंट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज का टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन जारी। पुरुष एकल के ग्रुप ए के मुकाबले सुहास ने इंडोनेशिया के हैरी सुसांतो में महज 15 मिनट में 21-6, 21-12 से ये जीत अपने नाम की।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने अब तक 11 मेडल जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। एयरपोर्ट पर हजारों लोगों ने पैरा चैंपियन खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। लोगों ने ढोल नगाड़ों से हरियाणा के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल, ट्रिपल पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झझारिया, रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया और इन लोगों के कोचों का स्वागत किया। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने सुमित अंतिल का स्वागत किया। वहीं पदक वीरों की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों में उत्साह देखा गया। सिरसा में संपन्न ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में रितिका रतिया की युवा खिलाड़ी साहिब दिल ने गोल्ड मेडल जीता। मेडल जीतकर लौटे साहिब दिल ने कहा, उनका सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। लंदन के द ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों ने मैच में टीम इंडिया की वापसी करा दी। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के 55 रनों पर 3 विकेट गिरा दिए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 2, उमेश यादव ने 1 विकेट लिया। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर। आज एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से ओशिवारा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीते 5 दिन में ये दूसरी बार है जब सेना ने घुसपैठ को नाकाम किया। इससे पहले सोमवार को सेना के जवानों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और इस दौरान 2 आतंकवादी मारे गए थे। हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान के अनुसार प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 8 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने के आसार। प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और किन्नौर में भारी बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ईडा तूफान ने बड़ी तबाही मचाई। हे तूफान ईडा के प्रभाव से न्यूयॉर्क शहर में जबरदस्त बारिश हुई। बुधवार देर शाम न्यूयॉर्क शहर और प्रांत के बाकी हिस्सों में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। वहीं कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड की वजह से बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। तीखी मिर्ची